बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। आज मैं फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हूं। आज हम लोगों ने लीस्ट काउंट एरर के बारे में पढ़ना है। इससे पहले लेक्चर में हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसमें एक एरर यानी लीस्ट काउंट एरर ये रह गया था, तो ये हमने आज के लेक्चर में शामिल किया है। आज लीस्ट काउंट एरर के अलावा हमने अनसर्टेनिटीज एंड टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज भी पढ़ना है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो टॉपिक इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर को समझने से पहले हमें लीस्ट काउंट को समझना होगा। स्टूडेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैमाइश भी कर लेता है कुछ भी, लेकिन अगर उसकी कम से कम पैमाइश की बात की जाए तो फिर उसकी एक हद होती है कि वो उससे कम पैमाइश नहीं कर सकता। तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स उसकी जो कम से कम पैमाइश होती है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, यानी कम से कम पैमाइश। The smallest value that can be measured by measuring instrument is called least count. अब देखें तो फिर लीस्ट काउंट एरर हम इसे बोलेंगे। उसको समझने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मीटर रूल है, मीटर रूल फर्स्ट, और ये दूसरा मीटर रूल है, मीटर रूल सेकंड। इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है? तो इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट अगर हम देखें तो वो 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर की कम पैमाइश हमें नहीं दे सकता। और फॉर एग्जांपल अगर हम इसे 1 सेंटीमीटर की से कम पैमाइश करेंगे तो उसमें क्या आएगा? डाउट। हम पैमाइश तो कर लेंगे लेकिन उस पैमाइश में डाउट आएगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो मीटर रूल है इस पे जो कैलिब्रेशन हुई है वो सेंटीमीटर में हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 सेंटीमीटर, उसके बाद डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर है और फिर 2 सेंटीमीटर है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमें कम से कम पैमाइश देगा 1 सेंटीमीटर, तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। अब अगर आप इसकी बात करें, ये वाला जो मीटर रॉड है इसकी जो लीस्ट काउंट है तो वो है 1 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर कैसे हुआ? अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम इस 1 सेंटीमीटर में देखें तो यहाँ पे 10 डिविजन्स मौजूद हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इससे ये मालूम हो गया कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। एक तो ये पता चला, बाकी इन 10 डिवीजन में कम से कम पैमाइश ये कहाँ से कहाँ तक करेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इस 0 से इस डिवीजन तक 1 मिलीमीटर के पैमाइश होगी, जो कि इससे इसकी कम से कम पैमाइश होगी और इसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। ठीक है, अब लीस्ट काउंट एरर हम किसे बोलेंगे? द एरर arises in the result of measurement due to least count is called least count error। इसको लिखते हैं और उसके बाद इसे समझते हैं कि ये लीस्ट काउंट एरर है क्या। So the error arises in the result of measurement due to least count is called least count error। ये इस वक्त 2 मीटर रूल यहाँ पे मौजूद है और ये कोई राड है और इस राड की मैं पैमाइश करना चाहता हूँ। इस राड को जब मैंने यहाँ पे रखा तो इस राड की लेंथ है 1, 2, लेकिन 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। 2 सेंटीमीटर से ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं 2 सेंटीमीटर तक तो इजीली मालूम कर दूंगा कि इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन 2 सेंटीमीटर से कितना ज़्यादा आ रहा है वो मुझे ये वाला मीटर रूल नहीं बता सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस बात पे मजबूर हूँ कि मैं इसकी लेंथ लिखूँ, लेंथ में इसकी लिखूँगा 2 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे एक डाउट मौजूद है, यहाँ पे एक एरर मौजूद है और वो यही है कि ये जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है। तो इस मीटर रूल की लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई कि ये इसकी एक मजबूरी हो गई
कि ये इस 1 सेंटीमीटर से कम पैमाइश नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है, दिस इज अराइजेस ड्यू टू लीस्ट काउंट। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज और हाई रेजोल्यूशन वाला मीटर रूल इस्तेमाल करें, और वो फिर ये वाला है। क्योंकि यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक अगर हम देखें तो कैलिब्रेशन नहीं है सिवाय इस एक के, और अगर हम इसको देखें तो फिर 0 से लेकर 1 तक 10 कैलिब्रेशन है। जो रात है, इस रात को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। जब मैंने इस रात को उठा के यहाँ पे रखा तो देखिए 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से लेकर 2 तक 2 सेंटीमीटर, और फिर 2.2 2.3। तो अब मैं लिखूंगा कि इस राड की जो लेंथ है L = 2.3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों मीटर रूल में ये फर्क है कि ये वाला मीटर रूल मुझे सिर्फ एक डिजिट तक मेजरमेंट देगा, उसके बाद दूसरे डिजिट की मेजरमेंट ये मुझे नहीं देगा। जिस तरह ये दूसरा मीटर रूल मुझे 2 के बाद भी एक डिजिट की मेजरमेंट दे रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला मीटर रूल ज़्यादा प्रिसाइज है बनिस्बत फर्स्ट मीटर रूल के। लेकिन इसमें भी ये वाला मसला ज़रूर होगा कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये कोई राड रखा और वो राड जो है वो 2.1 2.2 और 2.2 और 2.3 के दरमियान में आ गया। तो ये बात तो ठीक है कि ये दूसरा मीटर रूल हमें पहले डिजिट के बाद दूसरे डिजिट तक की पैमाइश दे रहा है, लेकिन मसला ये हो गया कि जब मैं इसको मेजर करूँगा तो 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर, फिर 2.1 2.2 सेंटीमीटर, यहाँ तक मैं श्योर हूँ। लेकिन उसके बाद मैं फिर श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये 2.2 और 2.3 के दरमियान इसकी एज आ रही है। तो मजबूरन मैं इस लेंथ को लिखूंगा L = 2.2 सेंटीमीटर। लेकिन ये 2.2 यानी 2.2 सेंटीमीटर नहीं है, 2.2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और 2.3 सेंटीमीटर तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि 2.3 सेंटीमीटर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे फिर मुझे ज़रूरत है कि एक तीसरा डिजिट भी हो, क्योंकि ये वाला मीटर रूल तो बाउंड है अब तो 1 मिलीमीटर, क्योंकि इसमें जो एरर हो रहा है वो इसकी लीस्ट काउंट के बराबर है, और वो एरर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 1 मिलीमीटर। तो ये दूसरा मिलीमीटर जो दूसरा मीटर रूल है ये बाउंड हो गया अप टू 1 मिलीमीटर, और ये पहला मीटर रूल बाउंड हो गया अप टू 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह इस लीस्ट काउंट की वजह से जब हमारी मेजरमेंट में कोई एरर आता है तो उस एरर को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर को कम करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट अगर थोड़ा ज़्यादा है तो हमें चाहिए कि हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें कि उसका लीस्ट काउंट पहले इंस्ट्रूमेंट से कम हो। जैसे इसका लीस्ट काउंट पहले इंस्ट्रूमेंट से कम है। इसके बाद अगर हमने कोई और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है तो वो हो सकता है वर्नियर कैलिपर। तो बात हो रही थी वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अगर हम चेक करें तो वो बराबर है 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.1 को 10 से डिवाइड कर दें तो वहाँ से क्या आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है? इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, ठीक। जबकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। तो वर्नियर कैलिपर हमें हाई रेजोल्यूशन मेजरमेंट देगा, यानी इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है बनिस्बत मीटर रूल की, और मीटर रूल में 1 मिलीमीटर तक एरर आएगा, जबकि वर्नियर कैलिपर में 0.1 मिलीमीटर एरर आएगा, यानी 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर ज़्यादा बेस्ट हुआ मीटर रूल से। इसी तरह यानी वर्नियर कैलिपर यहाँ पे आके बाउंड हो गया 0.1 मिलीमीटर। ये इसकी एक लिमिटेशन होगी कि ये इससे कम पैमाइश हमें देगा नहीं।
आजकल तो एड इस तरह के आ गए हैं कि वो हमें 0.05 मिलीमीटर तक की पैमाइश दे सकता है, लेकिन फर्ज कीजिए हम इसकी बात करते हैं कि ये 0.1 मिलीमीटर से कम पैमाइश हमें देगा नहीं, तो तब हम क्या करेंगे? तब हम इस्तेमाल करेंगे स्क्रू गेज। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी यह मेजर कर सकता है। तो स्क्रू गेज की रेजोल्यूशन वर्नियर कैलिपर से अच्छी हो गई और इसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से भी कम है, तो फिर इसमें जो एरर आएगा वो इसके लीस्ट काउंट के बराबर होगा, जो काफ़ी कम होगा। तो इस तरीके से जो लीस्ट काउंट एरर है वो मिनिमाइज होता चला जाएगा, क्योंकि लीस्ट काउंट एरर लीस्ट काउंट की वजह से आता है हमारे मेजरमेंट्स में। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी के मायने है गैर यकीनियत। हम जब पैमाइश कर लेते हैं तो उस वक्त हमारी पैमाइश में जो डाउट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरर। यानी एरर इज एनी डाउट इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। जबकि अनसर्टेनिटी क्या है? हाउ मच द एरर इज। एरर कितना है? The magnitude of error is called uncertainty. The quantification of error is called uncertainty. Uncertainty हमें ये बताती है कि जब हम पैमाइश कर लेते हैं और हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू आ जाती है, तो हमारी ये मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के लिहाज से कितनी गैर यकीनी है, हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, इसको हम हिंसों में लिख लेते हैं कि हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से इतनी दूर है, इतनी गैर यकीनी है, इसी को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। यानी मेजर्ड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से अनसर्टन होना। सो अनसर्टेनिटी को हम ऐसे लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज कॉल्ड uncertainty. Uncertainty is the quantification of error. The quantification of error. The quantification of error. It shows how much the error is अनसर्टेनिटी हमें बताती है कि एरर कितना है। अनसर्टेनिटी इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इससे हमें द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के फिर दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एक को हम बोलते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स, यही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। जब हम एक्चुअल वैल्यू से मेजर वैल्यू को माइनस कर लेते हैं तो उस वक्त हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिल जाती है। यानी इस वक्त हम ऐसे लिखेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, असल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक कंप्लीट अनसर्टेनिटी है हमारी मेजरमेंट के बारे में। यानी हमने जब हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम थी, हमने मेजर्ड वैल्यू मालूम की, तो फिर हमने ये देखा कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से दूर आ रही है, तो हमने मेजर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से माइनस कर दिया। उस वक्त हमें मिल गया द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, और उसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज एक्चुअल वैल्यू माइनस measured value. It is denoted by
बाय डेल्टा। इसको हम डेल्टा के सिंबल से डिनोट करते हैं, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसका जो यूनिट होगा वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट होगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम अपनी मेजरमेंट में कैसे लिखेंगे? तो फॉर एग्जांपल कोई मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू ये बराबर है x के। इस वक्त इस x में कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो उसके लिए हमने लिखा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसके लिए हमने लिखा प्लस माइनस डेल x। तो इन दोनों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसका यूनिट क्या होगा? फर्स्ट कीजिए हम मास की पैमाइश कर रहे हैं, बात हो रही है मास की, तो हम लिखेंगे मास और फिर मास की ये मेजर वैल्यू है और हमारे पास मास में कुछ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई डेल्टा m। मास है फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम और प्लस माइनस ये लिखेंगे, इसमें अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई प्लस माइनस 1 किलोग्राम। तो मास तो 5 किलोग्राम है, इसमें ये 1 किलोग्राम क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यानी ये मास 6 किलोग्राम भी हो सकता है और यही मास 4 किलोग्राम भी हो सकता है। तो मैंने अपनी मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को इस तरीके से लिखना है, ये तरीका है। अब मास का यूनिट किलोग्राम है, तो आप देख लें कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट भी किलोग्राम है। अगर मैं लेंथ की पैमाइश करता हूँ, ठीक है, और उस लेंथ में मेरे पास कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए, फॉर एग्जांपल लेंथ है 10 मीटर प्लस माइनस, इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है फर्स्ट कीजिए 0.5, तो यूनिट क्या होगा? यूनिट विल बी मीटर। तो इसलिए हम कहते हैं द यूनिट of absolute uncertainty is same as unit of physical quantity we want to measure। जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करना चाहते हैं उसका जो यूनिट है वही यूनिट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का होगा। अब बात करते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी की, जिसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है और जिसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी की, या जिसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है। फर्स्ट कीजिए कोई लेंथ है, उसको हमने मेजर किया और आंसर आ गया 10 किलोमीटर। इस वक्त जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पे मौजूद है 2 किलोमीटर। फिर जब हमने दोबारा से लेंथ को मेजर किया, इसकी एक और पैमाइश हमने ली और उस वक्त आंसर हमारे पास आ गया 5 किलोमीटर। इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो इस वक्त है 1.5 किलोमीटर। सो 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी को अगर देखा जाए और फिर 5 किलोमीटर में 1.5 की अनसर्टेनिटी को अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी थोड़ी कम मानी जाएगी, जबकि 5 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी ज़्यादा मानी जाएगी। ये जो अनसर्टेनिटीज हैं इनको हम फ्रैक्शन में भी मालूम कर सकते हैं, और जैसे हम फ्रैक्शन में मालूम करेंगे और फिर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमें मालूम हो जाएगा कि इन दोनों मेजरमेंट्स में जो परसेंटेज पे अनसर्टेनिटी आ रही है वो किस में ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका डिफिनेशन और फार्मूला वगैरह लिखते हैं। जब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को
परसेंटेज ले लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी में और फिर 100% से यानी 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और अगर 100% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब हम इसको कहेंगे रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, असल में हम ये देखते हैं कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, उसमें जो एरर आया है, ये एरर मेजर्ड वैल्यू के लिहाज से कम आया है या ज़्यादा आया है। द अनसर्टेनिटी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव अनसर्टेनिटी। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द अनसर्टेनिटी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव अनसर्टेनिटी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल दी कि मैंने 10 किलोमीटर में देखना चाहता हूँ कि इसमें ये 2 किलोमीटर एक बड़ा एरर है या छोटा एरर है। इसी तरह 5 किलोमीटर में मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें ये 1.5 किलोमीटर का एरर एक बड़ा एरर है या छोटा एरर है। तो इसके लिए मुझे रिलेटिव अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर लेनी चाहिए। तो फिर इसका फार्मूला किस तरह होगा? सबसे पहले तो हम लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से इसको डिनोट किया जाता है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? रिलेटिव अनसर्टेनिटी, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी या इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर मैंने परसेंटेज से लिखना है इसको, तो तब मैं लिखूंगा परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी divided by measured value multiplied by 100%। इसको हम बोलेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये फार्मूला मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जगह डेल्टा एक्स लिखा डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू की जगह एक्स लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको मैं सिंपली इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। व्हाट इज इट्स यूनिट? इसका यूनिट क्या होगा? इट हैज नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये होता है डायमेंशनलेस। इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनलेस। डायमेंशनल टॉपिक आने वाला है, इंशाल्लाह उसको फिर आगे बढ़ेंगे। अब जरा ये चेक करते हैं कि ये 2 किलोमीटर एरर 10 किलोमीटर में ज़्यादा है या कम है? 1.5 किलोमीटर का एरर 5 किलोमीटर में ज़्यादा है या कम है? और इन दोनों मेजरमेंट में हम ये चेक करेंगे कि किस मेजरमेंट में ज़्यादा एरर आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे के लिहाज से। अच्छा तो लेंथ कितना है? लेंथ है 10 किलोमीटर प्लस माइनस 2 किलोमीटर, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। तो वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 2, ठीक है, और डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, दिस इज मेजर्ड वैल्यू 10 2 किलोमीटर लिखें और 10 किलोमीटर लिखें, किलोमीटर कैंसल। इसलिए हम बोलते हैं द परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी हैज नो यूनिट। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 10, इसे क्या करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो L इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्लस माइनस 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20%। अब इस मेजरमेंट में हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है 20%।
अब जरा चेक करते हैं दूसरी मेजरमेंट को। L इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, इसमें अनसर्टेनिटी थी 1.5 किलोमीटर की। इसको मैं जरा डायरेक्टली करता हूँ, यानी जल्दी जल्दी करता हूँ। 1.5 डिवाइड बाय मेजर वैल्यू, क्योंकि 5 है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। यानी 1.5 उसको फिर मेजर वैल्यू पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इससे आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्लस माइनस 1.5 को डिवाइड करते हैं 1.5 एंड डिवाइड बाय 5, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इसे जाएगा 30। L इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्लस माइनस 30%। अब जरा ये चेक करें कि इस मेजरमेंट में क्या कहा जा रहा है। ये मेजरमेंट हमें क्या बता रही है? ये मेजरमेंट हमें बता रही है कि 10 किलोमीटर की जब हमने मेजरमेंट की है उसमें जो एरर आ रहा है अनसर्टेनिटी वो 20% है, जबकि 5 किलोमीटर में अनसर्टेनिटी 30% है। तो इससे मालूम हो गया कि 5 किलोमीटर में ज़्यादा अनसर्टेनिटी है बनस्बत 10 किलोमीटर की जो मेजरमेंट हुई है उसमें। तो अब हम कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बनस्बत 5 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी का होना। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी। और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में देख लिया कि वो परसेंटेज में कितनी होती है। जैसे ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 2 किलोमीटर, तो ये परसेंटेज में है 20%। जैसे ये 1.5 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी है इस 5 किलोमीटर में, तो ये एब्सोल्यूट में है 1.5 किलोमीटर, लेकिन यही अनसर्टेनिटी परसेंटेज में है 30%। टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी, हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए फार्मूला कुछ इस तरह होगा कि चूंकि हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जब हमने यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिख लिया, तो चूंकि हमें एब्सोल्यूट से आना है, एब्सोल्यूट को कन्वर्ट करना है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये लिखा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में चूंकि परसेंटेज होता है तो इसलिए इसको हम मेजर वैल्यू पे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाय मेजर वैल्यू, और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला है कि जिस तरीके से हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से आ सकते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। इसका सिंबल के फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी है तो इसको मैं लिखूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर वैल्यू प्लस माइनस भी लिख लेते हैं साथ में, और मल्टीप्लाई बाय 100%। इस पर एक जनरल सी एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किताब में एग्जाम्पल है कि मास को मेजर किया गया है, मास की मेजर वैल्यू m प्लस माइनस इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा m। मास को जब मेजर किया गया तो वो आ गया 3.3 किलोग्राम प्लस माइनस इसमें होने वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2 kg, तो kg को मैंने कॉमन ले लिया। दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, तो ये हो जाएगा मास m प्लस माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू 3.3 प्लस माइनस 0.2 इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर वैल्यू। तो मेजर वैल्यू मास क्या है? यही है 3.3 मल्टीप्लाई बाय 100%, लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हो जाएगा मास प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मास 3.3 किलोग्राम। इसको हल किया जाएगा तो प्लस माइनस 6.1% हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इस परसेंटेज को आप यहाँ पे जाहिर कर सकते हो, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मास प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास इज इक्वल टू 3.3 किलोग्राम प्लस माइनस 6.1%।
अब यहाँ पे जाते हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यहाँ पे हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी से आना है एब्सोल्यूट में, तो चूंकि एब्सोल्यूट में आना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये हमने लिखा पहले क्योंकि इसमें आना है, इस इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्योंकि परसेंटेज से आना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का परसेंटेज हम खत्म करेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में परसेंटेज नहीं होता, तो इसलिए परसेंटेज को खत्म करने के लिए यानी इसके परसेंटेज को खत्म करने के लिए इसको 100 पे डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू। ये तरीका है। इसी एग्जांपल को यहाँ पे करते हैं। ये जो जनरल सी एग्जांपल है यानी मास m प्लस माइनस डेल्टा m, क्योंकि ये तो परसेंटेज में है तो इसमें हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास। तो मास की वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू 3.3 किलोग्राम प्लस माइनस इसमें होने वाली परसेंटेज अनसर्टेनिटी 6.1%। इसको कन्वर्ट करना है यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, तो ये हो जाएगा 3.3 किलोग्राम प्लस माइनस 6.1 ये लिखा यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फिर उसकी परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू जो कि है 3.3 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 3.3 किलोग्राम प्लस माइनस। इस सब को हल करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। अगेन 0.2 किलोग्राम हमारे पास आ गया। सो दिस वाज द मेथड टू कन्वर्ट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी टू एब्सोल्यूट एंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी अनसर्टेनिटी पर है लेकिन वो होगा इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज इन द कैलकुलेशन, कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो उसमें भी अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो उसके लिए क्या रूल्स हैं? तो उसके लिए 5 रूल्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे समझेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।